दोस्तों, पिछले 24 घंटे में अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा गुब्बारा फट गया। कैसे? यूएस के जो फेडरल कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के उस हैरान कर देने वाली जो $1 लाख का जो H1B वीजा फी हाइक को इलीगल बोलकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स ने भारत के टैलेंट को रोकने के लिए एक बड़ा दीवार खड़ी की थी और कैसे ये पॉलिसी अमेरिका के लिए ही उल्टा बोझ बन गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो आईटी वालों के वीजा की बात है, ये टीसीएस इन्फोसिस वाले जाने, हमें इससे क्या। यही तो आप सबसे बड़ी जो नासमझी की बात करते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नहीं है, बात चल रही है ग्लोबल टेक हेजेमोनी की। देखिए, आसान भाषा में अगर हम समझेंगे तो क्या हुआ था, सितंबर 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया नियम उन्होंने लाई थी। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि अगर किसी अमेरिकन कंपनी को बाहर से, यानी बाहर से मतलब मेजरली जो है भारत से, कोई टॉप टियर जो इंजीनियर या डॉक्टर बुलाना है तो पुरानी जो $3,000 की, 3,000 करीबन $4,000 की जो फीस लगती थी वो भूल जाओ। अब से हर वीजा पर $1 लाख, यानी लगभग हमारे करेंसी में 84 लाख रुपए का एक सप्लीमेंटल टैक्स लग देना पड़ेगा। तो सरकार का लॉजिक क्या था, सरकार कि इतनी महंगी कर दो कि अमेरिकन कंपनीज मजबूर होकर जो है उनके यहाँ जो लोकल लोगों को वो हायर करें। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो यूएस डिस्ट्रिक्ट जज, उनका नाम है लियो सोरोकिन, उन्होंने मैसेच्यूसेट्स कोर्ट से एक 42 पेज का जो जजमेंट लिखा, उन्होंने एक तरह से एक डंडा चला दिया। उसने क्या किया, उसने वॉशिंगटन की जो पॉलिसी मेकर्स के जो पुराने कैलकुलेशन को बिल्कुल चैलेंज कर दिया है। तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि ना मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि क्यों अमेरिका के ये जो अमेरिका फर्स्ट जो लॉबी का जो दाव उन्हीं के पैर पर कुल्हाड़ी बन गया है और इसमें भारत का हिडन लेवरेज क्या है। दोस्तों, जब ये रूल आया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि अमेरिका ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, अब भारत का दिमाग बाहर नहीं जा पाएगा। ये बहुत सारे लोगों का इन्होंने करा था रोना धोना, भारत में भी करा था, हमारे अगल बगल के देशों ने भी करा था। लेकिन हकीकत क्या निकला कि कोर्ट के सामने जो रियल वर्ल्ड डेटा आया है उसने पूरी जो कहानी उसको उन्होंने पलट दिया है। देखिए, व्हाइट हाउस ने सोचा था कि सिलिकॉन वैली की जो टेक जायंट्स के पास बहुत पैसा है, वो चुपचाप जो है आपका $1 लाख यानी 84 लाख रुपए हर एम्प्लॉय का भर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि H1 वीजा सिर्फ गूगल और मेटा यूज नहीं करते हैं। इस वीजा पर अमेरिका के जो आपके वहाँ के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, फिर आपके हेल्थ केयर सिस्टम के रूरल डॉक्टर्स और उसमें रिसर्चर्स भी आते हैं। तो अब एक रियल वर्ल्ड की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं जो कोर्ट के पेपर्स में दर्ज है। मार्च 2026 में यूएस सिटीजनशिप और एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने खुद कोर्ट को बताया कि जब से ये रूल आया, मतलब ये $1 लाख वाला जो वीजा फी का रूल, तब से लेकर अब तक पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 85 कंपनीज ने ये जो $1 लाख वाला जो फी पे किया है, सिर्फ 85। आप सोचिए, तो कैलिफोर्निया से लेकर मैसेच्यूसेट्स तक के जो पब्लिक हॉस्पिटल्स ने बिल्कुल हाथ उन्होंने खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम एक स्पेशलाइज्ड जो कैंसर रिसर्चर या हम मैथ्स के प्रोफेसर के लिए हम अमेरिकन गवर्नमेंट को 84 लाख रुपए का दान दें। तो रिजल्ट क्या हुआ, अमेरिका में टेक जो रिसर्च और हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट्स जो है वो फ्रीज होने शुरू हो गए। तो कैलिफोर्निया के जो अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा,
नहीं, इसीलिए जो पिछले 24 घंटे में इस कोर्ट के ऑर्डर का उन्होंने स्वागत किया है, क्योंकि उनके अपने स्टेट के हॉस्पिटल्स पर लेबर शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स ने सोचा था कि वो फॉरेन टैलेंट को पनिश कर रहे हैं, और पर उन्होंने जो है अनजाने में अपने ही इकोसिस्टम पर दबाव बढ़ा दिया है। आज के डेट में अभी उनके जो है अमेरिकन जो लेबर मार्केट में लेबर शॉर्टेज के बहुत ज्यादा प्रेशर है। चलो, अब इस कहानी के सबसे बड़े जो स्ट्रेटेजिक ट्विस्ट को हम समझते हैं, जो आमतौर पर कोई डिस्कस भी नहीं करता है। अच्छा, अगर ये 1 लाख का बैरियर लगा रहता तो लॉन्ग टर्म में लॉस किसका था? देखिए, सिलिकॉन वैली के बड़े टेक लीडर्स ने पीछे से सरकार को पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर आपने ग्लोबल टैलेंट पाइपलाइन को बंद किया तो दिमाग रुक नहीं जाएगी, दिमाग जो है ना सिर्फ अपना ठिकाना बदल लेगा। इस पे पॉइंट है, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज भारत जो है 20 साल भारत वाला जो पुराना भारत वो अभी नहीं है, जो कि सिर्फ आपका जो आउटसोर्सिंग पर जो है निर्भर करता था। तो टुडे इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ओन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास अपना इंडिया एआई मिशन है, और अभी जो है पिछले कुछ महीनों में हमारे हर जगह जो है आपका सेमीकंडक्टर जो फैसिलिटी पर काम शुरू हो चुका है। आप गुजरात में देखिए, आप असम में एक 27,000 करोड़ का आ रहा है। तो अगर वॉशिंगटन की जो प्रोटेक्शनिस्ट लॉबी इस दीवार को बने रहने देती तो जो भारत का टॉप 1% माइंड है वो इंडिया में ही रुककर यहाँ से ग्लोबल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर देता है। तो यूएस के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट समझ गए थे कि टैलेंट को ब्लॉक करने से अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। तो ये जो आपका जज सोरोकिन ने जो फैसला दिया है उसकी कानूनी वजह तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लेकिन इसका बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट यह है कि इसने एक बड़ा स्ट्रक्चरल झटका को डाल दिया है। तो इस पूरे हाथापाई से हमें क्या समझ आता है? 2 बातें बिल्कुल साफ है। पहली यह है कि किसी भी देश की टेक्नोलॉजिकल एज इस बात पर डिपेंड करती है वो दुनिया के बेस्ट दिमाग को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, और उस पाइपलाइन में भारत सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल सप्लायर है। अमेरिका चाहे जितना अमेरिका फर्स्ट के नारे लगा ले, हकीकत के धरातल पर उन्हें भी पता है कि बिना इस टैलेंट के उनका डोमिनेंस बरकरार नहीं रह सकता। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भारत के लिए ये एक बहुत जो है बड़ा सबक है। कैसे? हमें अपना जो इकोसिस्टम इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारे टैलेंट को बाहर देखना ही ना पड़े, बल्कि दुनिया हमारे यहाँ आने के लिए कतार में खड़ी हो जाए। ये दूसरी बात है कि भारत अपने आप को कितना मजबूत कर ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस कोर्ट डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी, या वो समझ गया है कि इस पॉलिसी से उनका अपना ही नुकसान हो रहा है? तो अपनी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।